Hello everyone, welcome back to EPSC Time. I am Pooja Gautam with new episode of NCERT Class 6 Chapter 5 Panchayati Raj. In previous video, we learnt about diversity, government, democratic elements of government. So now we will learn about Panchayati Raj. What is Panchayati Raj? पहले हम जानेंगे. इंडिया जो इंडियन टेरिटरी है उसमें यूनियन गवर्नमेंट होती है. यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो उसमें कौन से स्टेट गवर्नमेंट होती है. और स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है. डिस्ट्रिक्ट्स में एक रूरल और अर्बन में डिवाइड किया गया है एरिया को. अर्बन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है गवर्नमेंट के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी. और जो रूरल होता है उसमें पंचायती राज होता है, वहाँ जिला परिषद जिला पंचायत होती है. इस पे बात करते हैं क्या है. अब ये जिला पंचायत है और तहसील लेवल पर जो होती है पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो उसके अंडर में आती हैं. तो जो यही होता है पंचायती राज व्यवस्था. पंचायती राज व्यवस्था की जो यूनिट है विलेज, पहले उससे लेकर हम आगे तक पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी. यूनिट है पहले ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर क्या है जिला पंचायत. जिला पंचायत इसके सारे काम आगे वीडियो में आपको बताऊंगी. और जैसे कि अब बात करते हैं ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होती है. ग्राम सभा जो होती है कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं. ग्राम सभा जो है ग्राम सभा में कई सारे गांव होते हैं. एक गांव हो ग्राम सभा में कई सारे गांव होते हैं, या तो एक भी गांव हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा भी गांव हो सकते हैं, मतलब कई सारे गांव हो सकते हैं. तो वो ग्राम सभा होती है. और ग्राम सभा में एक हेड होता है जिसको प्रधान कहते हैं. प्रधान, ठीक है, या सरपंच कहेंगे. सरपंच. और ग्राम सभा का मेंबर वह कहलाएगा जो 18 साल की एज कंप्लीट कर लेगा, या उसके ऊपर एज के जो पर्सन होगा वो उसका ग्राम सभा का मेंबर होगा, जो कि एक प्रधान को इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करेगा. ऐसे ग्राम सभा बनती है. ग्राम सभा कैसे बनी. ग्राम सभा में एक या एक से ज़्यादा गांव आते हैं, ठीक है, और उसके जो हेड होता है वो प्रधान होता है. उसका जो हेड होता है कौन होता है, प्रधान होता है. और उसके प्रधान को इलेक्ट करने में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो 18 साल की एज की ज़्यादा हैं वो लोग, और वही ग्राम सभा के मेंबर कहलाएंगे. ये होती है ग्राम सभा. अब आगे मैं आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताती हूँ. हाँ, तो बात करते हैं विलेज पंचायत की. हर एक विलेज पंचायत जो होती है वार्ड्स में डिवाइड होती है. और वार्ड्स में डिवाइड होगी, जैसे कि एक विलेज पंचायत है, ये वार्ड्स में डिवाइड है. हर एक वार्ड का जो होता है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे पंच कहते हैं, या पंच मेंबर, ठीक है, पंच मेंबर बोलते हैं. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्ट किया जाता है. वो इलेक्ट कौन करता है, वार्ड मेंबर, उसे जो ग्राम सभा के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं. ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं, जो 18 ईयर्स एवं एज कंप्लीट कर लेते हैं वो लोग. और जो सरपंच होता है, सरपंच क्या होता है, वो भी इलेक्ट किया जाता है. पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रधान होता है. तो जो वार्ड पंच होते हैं और सरपंच, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत. इन दोनों लोगों को मिला के क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं. और ग्राम पंचायत जो होती है हर 5 सालों में इलेक्ट की जाती है. ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है, जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होगा. वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं. विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसे. सेक्रेटरी जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मीटिंग्स को बुलाने के लिए ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की. और क्या होता है कि रिकॉर्ड क्या होते हैं उसके प्रोसीड किए जाते हैं, जो भी वहाँ के रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रोसीड किया. मतलब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों की वो मीटिंग को बुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्रेटरी. अब आपने देखा कि जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा
और पंच मेंबर और ये जो प्रेसिडेंट प्रधान होता है, ये सब क्या है। तो जो सेक्रेटरी होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन है। जो प्रधान हुआ और या प्रेसिडेंट हुआ उस ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का, वो इलेक्टेड पर्सन है। पंच जो है वो इलेक्टेड पर्सन है। तो ये बात थी ग्राम पंचायत ग्राम सभा की। अब देखते हैं इसके कार्य के बारे में, क्या होते हैं इसके कार्य। ग्राम पंचायत जो है नियमित रूप से मीटिंग्स करती है और वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल। जो मेन टास्क जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कराना। ग्राम पंचायत का जो काम होता है वो ग्राम सभा अप्रूव करती है, ठीक है। ग्राम सभा में कुछ कमेटीज़ होती हैं और वो कमेटी किसके लिए बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क और डेवलपमेंट कमेटीज़, जो उस गांव का विकास कर सकें उसके लिए कमेटीज़ होती हैं। और इन कमेटीज़ में जो मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा के कुछ मेंबर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। और कुछ लोग ग्राम सभा के लोग होते हैं मेंबर्स और कुछ ग्राम पंचायत के, ये लोग मिलकर उस कमेटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर जो भी गांव के डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती हैं या वहाँ का कंस्ट्रक्शन होता है उन सारे चीज़ों पे वर्क करते हैं। ये होते हैं ग्राम पंचायत के टास्क। और भी देखेंगे हम लोग स्पेसिफिक क्या वर्क होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे उसके रोड वगैरह है, वाटर जो सोर्सेस होते हैं, इनके सबके मेंटेनेंस की बात करते हैं जो कमेटीज़ होती हैं। और कोई अदर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हो, या जैसे कि स्कूल बनना है या फिर ड्रेनेज उस गांव का सही करना है, रोड्स बनाने हैं, सारी चीज़ों पे ये कमेटीज़ के लोग जो होते हैं उस पर काम करते हैं। और भी जैसे कि या फिर टैक्स कलेक्ट करना हो, लोकल टैक्स जो होता है वहाँ का लोकल टैक्स कलेक्ट करना हो या फिर टैक्स लगाना हो, ठीक है, लेविंग टैक्स लेवी करना हो, ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उनको एग्जीक्यूट करना हो गवर्नमेंट स्कीम्स को उस पर। और साथ में जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हो गई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, मनरेगा हो गया, जल मिशन हो गया, जो हर घर जल योजना जो अभी चल रही है, ये सारे क्या है करंट जो स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट कराना ये ग्राम पंचायत का काम होता है। तो वाटर सोर्स, रोड्स, ड्रेनेज, इन सब स्कूल्स, बिल्डिंग्स, इन सारे मेंटेनेंस, इसके कंस्ट्रक्शन पे बात हो चुकी। कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, लेविंग लोकल टैक्सेस, इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्कीम्स, इन सारी चीज़ों पर। और जैसे कि उसमें जो गवर्नमेंट का जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, विलेज गवर्नमेंट जो होती है, ग्राम सभा हो गई, ये ग्राम पंचायत, तो जो ग्राम पंचायत होती है वो फंड कहाँ से रेज करती है, इस पे बात करते हैं। फंड उसे कहाँ से मिलता है जो उसके गांव के विकास के लिए काम आ सके। जैसे कि जो पंचायत कलेक्शन टैक्स तो कलेक्ट करती है, हाउसेस पे टैक्स कलेक्ट करती है, और जो मार्केट प्लेसेस होते हैं उन पे टैक्स कलेक्ट करती है। और गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू भी डिपार्टमेंट होता है, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो होता है क्या करता है, जिला या जनपद पंचायत पर उस फंड को भेजती है, वहाँ पे सैंक्शन करती है, फिर वो पैसा जो होता है लोकल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। या फिर डोनेशन वर्क से जो भी आता है, डोनेशन जो आता है, कम्युनिटी वर्क जो होता है, डोनेशन से पैसा मिलता है। किन किन चीज़ों से, जैसे मार्केट से, प्लेसेस से टैक्स जो कलेक्ट किया गया उससे पैसा मिला, ठीक है। कोई स्कीम आई उसके थ्रू में, स्कीम के थ्रू जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने पैसा भेजा जिला पंचायत को, फिर जिला पंचायत से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तहसील ब्लॉक्स में, और ब्लॉक से फिर वहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत और फिर साथ में गाँवों में। तो ये होता है, या डोनेशन वर्क से पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो जिससे क्या हो वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके इस फंड से। तो ग्राम पंचायत जैसे कि बात की थी, ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत वो एक यूनिट है, ठीक है, जैसे ग्राम सभा, ठीक है। अब ग्राम पंचायत, कई सारी जो ग्राम पंचायत होंगी वो मिलके क्या बनाएंगी, एक पंचायत समिति बनाएगी, पंचायत समिति, जिला परिषद। और फिर इसमें क्या होता है कि फिर पंचायत समितियां मिलके क्या बनाती हैं, जिला परिषद। अब जिला पंचायत जो होती है वो डेवलपमेंट्स प्रोग्राम का जो होती है प्लान बनाती है, और उन प्लान्स को जो पंचायत समितियां होती हैं
उनमें मदद करती है, उनको मदद करती है, ठीक है, पंचायत समितियों को। और जैसे कि ग्राम पंचायत हो गए, इसमें जो भी मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी रेगुलेट करती है जिला परिषद, ठीक है। वो पंचायत समितियों को मदद करेगी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए और प्लान बनाएगी, और साथ में जो ग्राम पंचायत है उनमें मनी डिस्ट्रीब्यूशन को भी रेगुलेट करती हैं। ये होता है जिला परिषद का काम। और ये पंचायती राज व्यवस्था की नीड क्यों है, इस सिस्टम की नीड क्यों है, सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है गाइडलाइन, जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइन है उसमें ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लॉज। एक तो जो रूरल में है, रूरल में उसमें पंचायत होती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत, और ब्लॉक लेवल पर क्या है, पंचायत समिति होगी। और ग्राम स्तर पर जो उसके पंचायत समितियों में कई सारे गांव होते हैं, जो ग्राम पंचायत होती है, कई सारे ग्राम पंचायत होती हैं, तो वो होता है एक यूनिट इसकी। और ग्राम पंचायत में भी कई सारे गांव मिलेंगे। तो ये सारे जो होते लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट। और तो विलेज पंचायत जो होती है वो एक जो विलेज पंचायत मिलके क्या बनाएंगी, पंचायत समिति, जो तहसील लेवल पे हो गया, ब्लॉक लेवल पर। और कई सारी जो पंचायत समिति होती है वो बनाएंगी जिला परिषद, मतलब उनको सारे मिलाकर जिला परिषद पे उनका हेड होगा, मतलब जिला पंचायत वो अपर लेवल में आ जाएगा। जिला पंचायत पहले कौन सी है, ग्राम पंचायत, कौन सी यूनिट है पहले, ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर क्या है, जिला पंचायत। इसके सारे काम आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और जैसे कि अब बात करते हैं ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा जो होती है कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा में कई सारे गांव होते हैं। एक गांव हो, ग्राम सभा में कई सारे गांव होते हैं, या तो एक भी गांव हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा भी गांव हो सकते हैं, मतलब कई सारे गांव हो सकते हैं। तो वो ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा में एक हेड होता है जिसको प्रधान कहते हैं, प्रधान, ठीक है, या सरपंच कहेंगे, सरपंच। और ग्राम सभा का मेंबर वह कहलाएगा जो 18 साल की एज कंप्लीट कर लेगा, या उसके ऊपर एज के जो पर्सन होगा वो उसका ग्राम सभा का मेंबर होगा, जो कि एक प्रधान को इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा कैसे बनी, ग्राम सभा में एक या एक से ज़्यादा गांव आते हैं, ठीक है। और साथ में ही मतलब ग्राम सभा कैसे बनी, ग्राम सभा में एक या एक से ज़्यादा गांव आते हैं, ठीक है। और उसके जो हेड होता है वो प्रधान होता है, उसका जो हेड होता है कौन होता है, प्रधान होता है। और उसके प्रधान को इलेक्ट करने में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो 18 साल की एज की ज़्यादा हैं वो लोग, और वही ग्राम सभा के मेंबर कहलाएंगे। ये होती है ग्राम सभा। अब आगे मैं आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताती हूँ। स्टेट के अपने लॉज होते हैं, उसके जो पंचायत के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये क्या इसने मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड किया है कि मोर एंड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, अपनी वॉइस को क्या करें, रेज कर सकें, ठीक है। रेज द वॉइसेस जिस पंचायती राज सिस्टम के थ्रू। ये था पूरा पंचायती राज सिस्टम, जिसको बोलेंगे रूरल गवर्नमेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, आपके डाउट को। यूपीएससी से सभी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में